Welcome dear friends. In this video we will discuss question 5C of CSS General Science and Ability paper of the year 2025. This question is related to artificial intelligence, traditional programming versus artificial intelligence and key branches of artificial intelligence. Question is, what is artificial intelligence and how does it differ from traditional programming? Describe the main branches of artificial intelligence. अब इस क्वेश्चन में तीन चीज़ें पूछी गई है। पहले तो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत ये क्या चीज़ है। दूसरा ये कि रिवायती प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क है, ये एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ है। और तीसरी ये कि मसनूई जहानत की अहम शाखों की वजाहत करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एआई के नाम से जानी जाती है, ये 21वीं सदी की जो सबसे ज़्यादा इनकलाबी टेक्नोलॉजीज़ है उनमें से ये एक टेक्नोलॉजी है जिन्होंने सनत को, गवर्नेंस को और इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी को रिवोल्यूशनाइज़ किया है। चूँकि अब ये मॉडर्न लाइफ में तेज़ी से इंटीग्रेट हो रही है, तो ये लाजमी है कि एआई और जो कन्वेंशनल या रिवायती प्रोग्रामिंग मेथड्स है उसमें फ़र्क जो है वो वाज़ेह किया जाए और इसकी जो फाउंडेशनल ब्रांचेस है वो भी समझे जाए। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफिनीशन को देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जिसमें ऐसे मशीन्स डेवलप किए जाते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स डेवलप किए जाते हैं जो कि उन कामों के करने के लायक होते हैं जिन कामों के करने के लिए आम तौर पे ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो काम कौन से हो सकते हैं? इसमें रीजनिंग हो सकती है, लर्निंग हो सकती है, डिसीजन मेकिंग हो सकती है, स्पीच रिकग्निशन हो सकती है और साथ साथ विजुअल परसेप्शन। जो एआई सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं तो ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है थ्रू डेटा ड्रिवन लर्निंग। अब डेटा ड्रिवन लर्निंग से मुराद ये है कि जितना डेटा आप इसको देते हैं, इसको फीड करते हैं, तो उस डेटा को रीड करके ये अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। इसके साथ साथ अडॉप्टिंग ओवर टाइम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली रीप्रोग्राम्ड फॉर एवरी न्यू सिनारियो। और टाइम के साथ साथ ये अपने आप को अडॉप्ट करता है और जब कोई नई सिनारियो आती है तो उसके लिए फिर ज़रूरत नहीं होती कि आप इसके लिए दोबारा से प्रोग्रामिंग करें, बल्कि ये खुद ब खुद उसके साथ अडॉप्ट होता रहता है। डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। अब आगे हम देखेंगे कि मसनूई जहानत और रिवायती प्रोग्रामिंग दोनों में फ़र्क क्या है। इन दोनों में जो फंडामेंटल यानी जो बुनियादी फ़र्क है वो लाई करता है इन दियर अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। इन दोनों में जो पहला डिफरेंस है दैट इज़ नेचर ऑफ लॉजिक एंड डिसीजन मेकिंग। अब जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है या जो रिवायती प्रोग्रामिंग है उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रोग्रामर एक प्रोग्राम को बनाता है, उस प्रोग्राम में वो फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डालता है और जब उसे कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो जो पहले से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उस प्रोग्राम में, अगर वो इस लायक है, पहले से उसके बारे में उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि इस तरह का प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना है, तो वो सॉल्व करेगा। लेकिन अगर वो जो प्रॉब्लम उसको दी जाती है या जो सिनारियो दी जाती है वो पहले से जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उस प्रोग्राम में डाले गए हैं वो उसमें डिफ़ाइन नहीं है, तो फिर वो जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम है वो फिर इस लायक नहीं होगा कि उस नए प्रॉब्लम को या नए सिनारियो को वो सॉल्व कर सके। मतलब नए सिचुएशन के साथ ये अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर सकता, ये अनलेस एंड अनटिल कि इसको मॉडिफाई ना किया जाए। अगर उसको प्रोग्राम को मॉडिफाई किया जाए अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉब्लम तो तब वो सॉल्व कर सकेगा, अदरवाइज खुद से वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। इसके बरखिलाफ अगर हम एआई सिस्टम्स को देखें तो एआई सिस्टम्स डेटा पैटर्न से सीखते हैं और ये डिसीजंस बनाते हैं मेड ऑन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स इवन इन सिनारियोज नॉट डायरेक्टली प्रोग्राम फॉर। अब ऐसे सिनारियोज जिनके लिए इनको प्रोग्राम भी नहीं किया जाता लेकिन फिर भी ये इस लायक होते हैं कि ये ऐसे डिसीजंस बनाए बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स कि उस नए सिनारियो को या उस नए प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सके। जो दूसरी बड़ी डिफरेंस है इन दोनों में दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड लर्निंग कैपेबिलिटी। जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स होते हैं या ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं
उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं होती, जबकि एआई में फ्लेक्सिबिलिटी और लर्निंग कैपेबिलिटी होती है। जो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर है या जो रिवायती प्रोग्राम्स है वो प्रेडिक्टेबल मैनर पे बिहेव करते हैं, मतलब आपको पहले से पता होता है कि ये इस तरह का जवाब मुझे देगा। ये सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा। आप अगर 100 दफ़ा भी सेम ही इनपुट देंगे या सेम ही सवाल पूछेंगे तो उस 100 दफ़ा आपको वही सेम आउटपुट या सेम जवाब आएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो ये जो अपनी बिहेवियर है इसको इवॉल्व करता रहता है, क्योंकि ये नई डेटा से सीखती है और जो इसकी रिस्पॉन्सेज होती है ये चेंज होती है ओवर टाइम विद एक्सपीरियंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप जितनी दफ़ा एक चीज़ पूछेंगे तो उतनी दफ़ा ये आपको डिफरेंट जवाब देगा, और डिफरेंट जवाब के साथ साथ इनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये डेटा से सीखते रहते। और मिसाल के तौर पर चैट जीपीटी का एग्जांपल ले ले। चैट जीपीटी को जब लॉन्च हुई थी उस टाइम पे अगर आपने इससे कोई सवाल पूछा हो और आज के दिन वो सवाल आप अगेन उससे पूछ लें तो वो 1 या 2 साल पहले जो इससे सवाल पूछा गया था ये उससे कई ज़्यादा रिफाइन आपको जवाब देगा। और इसकी वजह ये है कि इन्होंने और ज़्यादा डेटा रीड की है और ये टाइम के साथ और ज़्यादा इवाल्व हुए हैं। जो ट्रेडिशनल चैटबॉट है, ट्रेडिशनल चैटबॉट अगर आप ऐसे वेबसाइट्स पे चले जाए जो कि ख़ुद ब खुद आपको रिप्लाई करते हैं तो वहाँ पर प्री प्रोग्राम्ड रिप्लाईज होती है। आप जितनी दफ़ा भी उससे कोई चीज़ पूछे तो उतनी दफ़ा वही सेम रिप्लाई आपको आएगी। दैट इज़ द रीज़न कि वो ट्रेडिशनल चैटबॉट होते हैं, रिवायती चैटबॉट होते हैं। जबकि जो एआई बेस्ड चैटबॉट होते हैं उससे अगर आप चैट करेंगे तो वो आपको डिफरेंट रिप्लाईज देंगे और ज़्यादा एक्यूरेट रिप्लाईज देंगे। क्वेश्चन में जो तीसरी चीज़ पूछी गई थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेन ब्रांचेस से रिलेटेड पूछी गई थी। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक वेस्ट डिसिप्लिन है और ये मल्टीपल ब्रांचेस पे मुश्तमिल है। हर एक ब्रांच जो है उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट को सिमुलेट करे। ये जो ब्रांचेस है ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू डिफरेंट एरियाज ऑफ एप्लीकेशन रेंजिंग फ्राम हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू मिलिट्री एंड गवर्नेंस। जो पहला ब्रांच है दैट इज़ मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोर ब्रांच है जो कि फोकस करता है एल्गोरिथम्स पे, और जो सिस्टम्स है वो इनेबल करते हैं कि वो डेटा से सीखे और प्रेडिक्शन करे या डिसीजंस बनाए विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। उन चीज़ों के लिए शायद वो प्रोग्राम ना किया गया हो लेकिन वो खुद से चीज़ें सीखती है और उसी के बेस पे फिर वो प्रेडिक्शंस भी करते हैं और डिसीजंस भी बनाते हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्स लर्निंग। जो दूसरे नंबर पे दैट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी। अब एनएलपी क्या चीज़ है? एनएलपी कंप्यूटर्स को अलाउ करते हैं कि ये ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेट कर सके और जनरेट भी कर सके। इसके अगर हम की रोल को देखें तो इसकी जो की रोल है वो है चैटबॉट्स में, ट्रांसलेशन टूल्स में और वॉइस असिस्टेंट्स में। जो तीसरे नंबर पे है दैट इज़ कंप्यूटर विजन। अब कंप्यूटर विजन क्या है? कंप्यूटर विजन के ज़रिए मशीन्स में ऐसी एबिलिटी क्रिएट की जाती है जो कि विजुअल इंफॉर्मेशन जैसे कि इमेजेस हो गए या वीडियोस हो गए इसको इंटरप्रेट कर सके। ये फेशियल रिकग्निशन भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी कर सकते हैं और इमेज क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने इसको एक तस्वीर दे दी और आपने इसको बताया कि इस तस्वीर को एनालाइज करके फेशियल रिकग्निशन करके मुझे बता दे कि ऐसी कोई और तस्वीर है कि नहीं, तो इसके पास जितनी भी अवेलेबल डेटा होगी या वीडियोस होगी उन सारों को ये एनालाइज करेगा और उनमें से निकालेगा कि ये जो तस्वीर है ये फ़लाँ वाली इस तस्वीर से मैच करती है। जो चौथे नंबर पे है दैट इज़ रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स में क्या होता है? रोबोटिक्स में ऐसे मशीन्स को डिज़ाइन और प्रोग्राम किए जाते हैं जो कि कामों को ऑटोमेटिकली करते हैं, जिसमें ह्यूमन असिस्टेंस की फिर ज़रूरत नहीं होती। ये जो मशीन है इसमें अक्सर अवकात जो एआई टेक्नोलॉजीज़ है सच एज़ मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन ये इंटीग्रेट की जाती है ताकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेटर हो। जो पाँचवें नंबर पे है दैट इज़ एक्सपर्ट सिस्टम्स। अब एक्सपर्ट सिस्टम जो है ये ऐसे एआई एप्लीकेशंस होते हैं जो कि जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स की जो एबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग की उसको सिमुलेट करते हैं। ये प्री डिफाइंड रूल्स को और लॉजिक को यूज़ करते हैं
और इसके ज़रिए ये रिकमेंडेशंस या डायग्नोसिस जो है वो प्रोवाइड करते हैं इन स्पेशलाइज्ड फील्ड्स जैसे कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग या लॉ में। अब अगर इस सारे डिस्कशन को हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो फंडामेंटली डिफरेंट है फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग बिकॉज इट कैन ऑफर एडाप्टिव एंड डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस टू कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग आपको ऑफर नहीं कर सकते। इसके जो मेन ब्रांचेस है वो मशीन लर्निंग, NLP, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स है जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किए। और ये जो ब्रांचेस है ये मॉडर्न AI एप्लीकेशंस की बैकबोन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।